दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि देखो बेसिक पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान, क्योंकि हमने अब इतना पढ़ लिया तो हमारे लिए चीज़ें करना आसान है। तो जनरल टर्म कितना हो गया जीपी का, सब लोग याद रखना, डेट इज़ ARn-1, डेट इज़ जनरल टर्म। ओके, कॉमन रेशियो कैसे बेसिकली निकालता है हमारा, ठीक है, हम कह सकते हैं T2/T1, ठीक है, मतलब जो भी हम टर्म ले रहे हैं उससे प्रिसाइडिंग टर्म से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, और फर्स्ट टर्म तो हमारा ए है ही। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि इस पे हो सकता है इसलिए कर रहे हैं। देखो क्या बोला, फाइंड द सिक्स्थ एंड nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखा है, इट इज़ 4, 6 और 8, 18, 4, 6 और 18 एंड द नंबर इज सो ऑन। उनने बोला 6 टर्म निकालो, nth टर्म निकालो। ओके, डेट इज, उन्होंने बोला 6 टर्म एंड, ठीक है, nth टर्म बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि AP है GP है। तो देखो डिफरेंस निकाल के देखो 4 और निकालोगे देखो 12, तो ठीक है, AP तो ख़त्म, AP तो है नहीं, अब यह है GP। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, डेट इज़ 2, और कॉमन रेशो डेट इज़ T2 डिवाइडेड बाई T1, 6 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 3। अगर हम T3 डिवाइडेड बाई T2 भी लेते हैं, 18 को 6 से डिवाइड करते हैं, तब भी हमारे पास 3 आया था, तो कॉमन रेशियो आ गया। 6 टर्म निकालना है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो Tn का, सीधा फार्मूले से करते हैं, Tn इक्वल टू ARn-1। उनने बोला 6 टर्म, दैट इज़ n इक्वल टू 6 हमें दे रखा है, तो n की वैल्यू 6 पुट कर दी। A हमारे पास बेसिकली AR, इसकी वैल्यू 6 पुट कर देंगे, डेट इज़ AR 5। तो 6T की वैल्यू निकालते हैं, डेट इज टर्म नंबर 6। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेट इज 2, और R की वैल्यू बेसिकली कितनी है, 3 3 की पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इतने में, इसे देख लो, कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 81 मल्टीपल, देखो इसे करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 4 डेट इज़ 81 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई 1। देखो इसको मैंने कैसे डिवाइड करा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मुझे, ठीक है, वैल्यू पता है, डेट इज़ 81 का होगा, और इसमें कितना बच गया, बेसिकली 3 बच गया, उस 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप पूरा 5 की वैल्यू निकाल के भी लिख सकते थे, बेसिकली मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, 243, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर होगा वही हमारा टर्म नंबर 6 हो गए सीक्वेंस का। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब उनने बोला एडिट टर्म फाइंड आउट करो, तो हमने फार्मूला तो सीधा लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, A और R की वैल्यू इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। बेसिकली A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, और R की वैल्यू कितनी है, बेसिकली 3 n-1। तो हम बेसिकली इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 n-1, ये हो गया हमारे पास आंसर nth टर्म सीक्वेंस का, ठीक है। क्योंकि पहला क्वेश्चन बेसिक इसलिए लिखा क्योंकि नया टॉपिक है, तो बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा हमने अपग्रेड कर दिया, ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन कर, देखो यही 2 फार्मूले हैं, और इसी 2 फार्मूले पे बेस हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो AP में बेसिकली 2 ही फार्मूले थे, ठीक है, फिर भी हमने वहाँ पे क्या करा, कुछ चीज़ों को सीखना स्टार्ट करा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। तो GP का भी यही कॉन्सेप्ट हिसाब है, ठीक है, क्वेश्चन करते जाओ, फार्मूले 2, क्वेश्चन अनेक, ठीक है। वी हैव ओनली 2-3 फार्मूलेस इन GP, ठीक है, बट वैरायटी ऑफ अ क्वेश्चन काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो सेकंड करते हैं, ठीक है। राइट द GP, एक GP हमें लिखनी है, बेसिकली 4 टर्म इज 54, बेसिकली T4 इक्वल टू 54 एंड 7 टर्म T7 इक्वल टू व्हाट, 1458। ओके, देखो कोई भी GP फाइंड करने का सबसे पहला लॉजिक क्या है, अब कोई भी GP फाइंड करनी है तो पहले हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए एंड कॉमन रेशियो, क्योंकि GP तो तभी बन सकती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो GP निकालने का पहला कंडीशन क्या है कि हमें कॉमन रेशियो और, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए, दैट्स इट। ओके,
अब स्टार्ट करते हैं। देखो T4 को मैं बेसिकली कैसे लिख सकता हूँ, मैंने बात बताई थी AR³ 54। कॉमन रेशियो हमेशा की पावर उतनी होगी जितना टर्म बोला उसे लेस देन 1। सिमिलरली T7 इक्वल टू T7 डेट इज A6 इक्वल टू दैट सेट। ओके, अब करना क्या है, इस चीज़ को समझो। देखो हमेशा जब इस तरह का क्वेश्चन होगा जीपी के, जब दो हमें डिफरेंट टर्म दे रखे हैं, जैसे 4 टर्म है 7 टर्म, और जीपी फाइंड आउट करने के लिए बोल दें, या इसी क्वेश्चन में बोल दें कि ठीक है कि टर्म नंबर 27 निकाल के फाइंड आउट करो, या ये पूछ ले, मतलब कुछ भी पूछ ले, या तो जीपी फाइंड आउट करने के लिए पूछ ले, कोई स्पेसिफाइड टर्म पूछ ले, तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि कॉमन रेशियो फाइंड आउट करो और फर्स्ट टर्म करो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, T4 डिवाइडेड बाई T7, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे T7 डिवाइडेड बाई T4 नहीं कर सकते, कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, दोनों मतलब दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है T4 डिवाइडेड बाई T7 कर रहे हो या T7 डिवाइडेड बाई T4 कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 54 डिवाइडेड बाई 1458। ओके, T4 की वैल्यू बेसिकली कितनी है, AR³ डिवाइडेड बाई व्हाट, AR6 इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 1458। ओके, देखो फर्स्ट टर्म कैंसिल, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बेसिकली 6 है, तो हमारे पास 1 में R³ बच गया बेसिकली। और इधर कितना बचेगा, इधर देखो डिवाइड करके देखो, 9 से जा रहे हैं, 9 से जा रहे हैं, देखो बेसिकली 9 से जाएगा, 6 से, अगर इसे हम 9 से, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2, ठीक है, 2, ठीक है, 6 से कर देते हैं, 6 9 जा 54, और बेसिकली 6 से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली 2 4 एंड डेट इज़ 3। ओके, हाँ यही होगा। और 9 से कितने टाइम में चला गया बेसिकली ये, 9 2 जा 18, बेसिकली 18, और 18 के बाद बेसिकली 63। ओके, अगर 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जा रहा है बेसिकली, अगर ठीक है करें तो 9 2 जा 18, यहाँ पे बच गया 6 एंड 3। ओके, और 9 7 जा 63, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया बेसिकली 1/27। ओके, और तो अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R³ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 27, और R की वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई हमारे पास 3। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, इस वजह से इस, ठीक है, बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 की वैल्यू को क्या कर सकते हो, इस 3 की वैल्यू का या तो इस वाले नंबर में पुट कर दो या इसमें कर दो, ठीक है, किसकी, R की वैल्यू को इसमें पुट करो या इसमें करो, तो आपको A की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, पुट करके देखते हैं, जिसमें ईजिली कैलकुलेशन हो जाए, इसमें पुट करते हैं तो AR3 = 54। ओके, तो R³ की वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई 3³ = 54, और A = कितना हो गया 27 = 54। तो बेसिकली A की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन रेशियो भी आ गया। अब हमारे पास जीपी निकालना क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। तो कैसे जीपी निकलेगी, हमारे पास दोनों चीज़ पता है, व्हाट, ए एंड कॉमन रेशियो, क्योंकि कोई भी जीपी निकालने का तरीका यही होता है। तो देखो पहला टर्म कितना हो गया 2, नेक्स्ट टर्म कितना हो गया, क्योंकि हमारे पास कॉमन रेशियो कितना निकला है 3। तो बेसिकली एक बात समझो, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, क्योंकि हमें सिर्फ जीपी निकालना है। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, AR² और AR³। इतनी बात क्लियर हो रही है। देखो अगर फर्स्ट टर्म पुट करूँगा तो डेट इज़ 2, सेकंड टर्म क्या करना होगा,
इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ए और आर, तो 2 3 जा 6। अब बेसिकली क्या कहें, फिर इसको डबल कर दो तो ये कितना हो गया 12। अब इसको डबल कर दो, ठीक है, डेट इज़ 24, है ना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, जीपी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कोई एनी डाउट? अब कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, अगले लेक्चर में जीपी में उसको हम सॉल्व कर देंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। तो इतना आप, ठीक है, इतना डाउनलोड लो, इतना, ठीक है, पेन डाउन कर लो। ठीक है, देखो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन में जब वैरायटी आती है ना, तो ये सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं, लेकिन घुमा देंगे, बिल्कुल घुमा देंगे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, मेथड अलग है, फार्मूला तो सेम है, बट द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज़ डिफरेंट। ओके, जैसे इसका सॉल्व करने का पैटर्न अलग हो गया, इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या हो गया, अलग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे ही है, ठीक है, जो अभी हमने सॉल्व करा है, बस उसमें कुछ चीज़ें क्या हो गई है, एडवांस हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्योंकि हमने क्या लिया, हमने सिर्फ 2 फार्मूले पढ़े हैं, एक जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है, जीपी का, और दूसरा कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस, और उसी पे बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, ठीक है, कि 2 क्वेश्चन में कितने डिफरेंट टाइप के, ठीक है, 2 फार्मूले पे कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, और यही खासियत है, ठीक है, इस प्रोग्रेशन की, चाहे वो एपी हो चाहे वो जीपी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसको बस कैसे बताऊंगा, कैसे करना है, बाकी करना खुद ही, ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर। क्वेश्चन समझते, देखो, इफ़ 3rd 6 एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज़ आर 648 एंड 307। तो क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने साफ साफ बोल रखा, ठीक है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड 6th टर्म and last term, that is Tn, okay, of a GPR 6 48 and what 3072, okay, and बोला फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो बेसिकली ए निकालना है, एंड बोला फाइंड द एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोले ना नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी दैट इज एन, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट, पहले वाले की तरह कॉन्सेप्ट लगे। बेसिकली क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 2 इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसने यहाँ पे 3 दे दिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कैसे होगा, देखो, सबसे पहले T3 को 6, इसको मैं बेसिकली कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू वट 6। अब इधर करते हैं, T6 इक्वल टू 48, इसको बेसिकली कैसे लिख सकता हूँ, ए आर की पावर 5 48। ओके, इतनी बात समझा दी थी कि कॉमन रेशियो हमेशा उतना होगा जितना भी टर्म बोला गया उससे लेस देन 1। ओके, सिमिलरली हेयर Tn इक्वल टू वट 3072, और इसको हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, ए आर एन माइनस 1 3072। ठीक है, देखो इन दोनों को सॉल्व करके बेसिकली यू विल गेट ए एंड आर, इन दोनों को सॉल्व करके हमें ए और आर मिलेगा, और जब इस ए और आर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। बेसिकली इसमें क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ए आर और एन। अगर 2 वेरिएबल की वैल्यू नॉन होगी तब जाके हम क्या कर सकते हैं, तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये रीज़न है। तो इन दोनों को हम यूज़ करके ए और आर निकालेंगे, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में निकाला था। उस ए आर की वैल्यू को हम बेसिकली यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। देखो किसी को भी पहले डिवाइड कर सकते हो, T3 डिवाइडेड बाई T6, ओके, डेट इज 6 डिवाइडेड बाई 48, एंड इसकी वैल्यू बेसिकली हम कितना लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, ए आर की पावर 5 इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में गया, 8। ठीक है, 6 8 जा 48, ओके, ए कैंसिल, और बेसिकली आर स्क्वायर कैंसिल करेगा आर स्क्वायर को, तो नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब इक्वल टू 1/8। अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब की वैल्यू बेसिकली 8, और इसको बेसिकली ये किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, कुछ क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली कुछ ना भी हो
तो 12 तक के क्यूब याद होने बहुत ज़रूरी है, माइंड एटिंग है, जीपी के लिए बोलना है, स्पेशली जीपी के लिए 12 तक तो याद होने चाहिए। ओके, 2 हो गया। अब इस 2 की वैल्यू को आप क्या करो, या तो आप इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर लो। बेसिकली इसे मैं मान लेता हूँ, चलो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। बेसिकली हमें निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म। ओके, मगर बिना आर निकाले फर्स्ट टर्म नहीं निकल सकता, ये बात याद रखना। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो ए आर की वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 6, आर की वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई 2 स्क्वायर इक्वल टू 6, और ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 4 डेट इज़ 3/2। कोई डाउट? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, आर की वैल्यू आई 2 और ए की वैल्यू आई 3/2, और हमें ए निकालना था, ए हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस ए और आर की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एन निकालना है। पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 3/2, ओके। एंड इसको देखो, आर की वैल्यू कितनी हो गई, डेट इज़ 2 n - 1 इक्वल टू वट 3072। ओके, कोई डाउट? चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो इस पार्ट को इधर लेके जाओ, तो 2n - 1 3072, अगर इस पूरे पार्ट को मैं उधर ले जाऊँगा तो 2 मल्टीप्लाई में और 3 डिवाइड में, ठीक है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करके देखना, ठीक है। देखो ऊपर वाला तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3024, ओके, और डेट इज़ मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 2n - 1। इसको किस फॉर्मेट में लिख देना आपको, इसको 2 के फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना, किसके, सॉरी 2 के, ठीक है, उसकी फॉर्म में लिखना, पावर की फॉर्म में, 2 की पावर की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 2 की पावर 9, ये हो गया आपका 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 और 2 बेसिकली कितना हो गया 2 की पावर 10, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक है, यहाँ से और समझते, इतना कर लिया आपने, पेन डाउन कर लो पहले इतना, फिर समझाता हूँ, जब सॉल्व हो ही गए तो पूरा करवा ही देते हैं, ठीक है। हो गया, अब समझो, ठीक है। तो ए की वैल्यू समझ में आ गई, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो मेरे को क्यूब याद है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने फास्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। देखो 10 की, देखो 10 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ, और दैट इज 2n - 1, इसको 2 की पावर में लिख दो, डेट इज़ 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 को सॉल्व करोगे तो 1024 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2n - 1, ओके। और देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, बेसिकली ऐड हो गई, डेट इज़ 10, ठीक है। देखो ये एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, देखो जब बेस इक्वल हैं तो ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, जब इनकी पावर भी क्या हो, सेम हो। बेसिकली n - 1 इक्वल टू कितना हो गया 10, और n इक्वल टू कितना हो गया 11, ठीक है। तो इनने पूछा था नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे जीपी में, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 11, ओके। इतना, ठीक है, इतना ढंग से एक बार देख लो। ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लेना, फिर भी 2 की पावर 9 नहीं आ रही है, चेक कर लेना, ठीक है। 2 4 8 16 16 16 2 4 8 16 32 64 138 138, डेट इज़, ठीक है, 256 इज़, ठीक है, 256 512 इक्वल टू 104 इक्वल टू 204, ठीक है। देख एक बार इसको सॉल्व कर लेना, इनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी बोले 11, ठीक है, देख लेना, इसको आंसर सही आएगा, फॉर्मेट एकदम बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या करना है,
जब भी 3 इक्वेशन दे रखी होगी उसमें घबराने की ज़रूरत हमें नहीं है। सबसे पहले ए टर्म निकालना है, फिर कॉमन रेशियो निकालना है, फिर हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ओके, कोई डाउट? चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो, ठीक है, वो होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली किस में, होमवर्क में। मैं फिर भी फॉर्मेट समझा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, दैट इज़ ये है, दिस इज़ आर हमारा होमवर्क। ठीक है, फिर भी इसका मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ। देखो, होमवर्क नहीं देंगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे, समझ नहीं आएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ फॉर्मेट समझ लो कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विद रियल टर्म्स इज 2, इसका बेसिकली उन्हें कंफ्यूज करने के लिए इतना सब लिखा है। बाकी मेन इसका जो सेंस है वो यही है, क्या, जब फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विद रियल टर्म्स इज 2, मतलब बेसिकली वो बोल रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। इफ़ द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, बेसिकली वो बोल रहे हैं थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का जो सम है दैट इज़ 180। तो यू बेसिकली बोला फाइंड द व्हाट, कॉमन रेशियो। ओके, तो इसको बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 4 इक्वल टू व्हाट, 108। ए की वैल्यू बेसिकली वी नो डेट ए आर स्क्वायर, ठीक है, 2r4 इक्वल टू 180। बेसिकली हमने क्या करा, ए की वैल्यू वी नो डेट, तो पुट दिस हेयर। ओके, अब बेसिकली 2 से सबको डिवाइड कर दे क्योंकि 2 कॉमन है, तो आर स्क्वायर r4 इक्वल टू 90। तो हम बेसिकली इसको कैसे कर सकते हैं, r4 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, करेंगे कैसे, लेट कर लेंगे। कुछ टाइम के हमने क्या लेट कर लिया कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो हम अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 2 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को बेसिकली मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90। ओके, अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेना। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, एक्स की बेसिकली 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको आर स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक्स को क्या माना था, आर स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू होगी उससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। सॉल्व हो गया पूरा। तो ऑलवेज बस कैलकुलेशन ही रह गई है, बाकी तो सब सॉल्व हो ही गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर करके, ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास मज़ा आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब हम कुछ सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि देखो, अच्छा नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स एक ऐसा चीज़ है, अगर जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। मैथमेटिक्स वो है, अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो अच्छा आएगा। देखो, मज़ा बहुत है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चन करोगे तो चैलेंजेस बहुत मिलते हैं, और चैलेंजेस मिलेंगे तो एक देखो अपने आप मज़ा आएगा। ठीक है, मेंस की देखो, बोर्ड में तो देखो मैथमेटिक्स बहुत आसान आती है, स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई और आईएससी बोर्ड, बहुत आसान आती है, बहुत मतलब बहुत। अगर आप सही से पढ़ के चले जाओगे ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, कोई डिफरेंस नहीं है। आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि आईएससी में क्या कर रखा है कि ठीक है, सिलेबस को थोड़ा वाइड कर दिया है। उनके सिलेबस का ये बेनिफिट होता है कि अगर बाई चांस जो चीज़ सीबीएसई में नहीं पढ़ाई जा रही है, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई में बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले पर। लेकिन आईएससी के में पूरा ग्राफ की डिटेलिंग के साथ उसे समझा रखा है। इससे क्या फ़ायदा होगा आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट को, ठीक है, कि उनके लिए मेंस का एग्ज़ाम हो या आईआईटी का एग्ज़ाम हो, जब वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ईजिली कर लेंगे, मगर वहीं पे सीबीएसई वाला फंस जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड तो लगभग दोनों का सेम आता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी से भी पूछोगे ना कि सीबीएसई की बुक, मैथमेटिक्स की बुक जेईई मेंस के लिए कैसी है, सब मना कर देंगे, सही नहीं है, उसके लिए तुम्हें एक अलग बुक लेनी पड़ेगी। लेकिन जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे ये जो थ्योरी आपको मेंस में भी काम करेगी, बोर्ड में भी काम करेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। देखो, आज तक हमने क्या पढ़ा, मेरे पास ये है T1 T2 T3 T4 एंड लास्ट टर्म इज दिस, मुझे ये पता है। मेरे पास ये एक जीपी है। अगर मैं जीपी में बोल रहा हूँ 16 टर्म फाइंड आउट करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो मेरे पास फार्मूला भी है,
T16 फार्मूला याद करने के लिए क्या A15, ये कैसे फाइंड आउट करा, हमें पता है जनरल फार्मूला से, कोई भी चीज़ आसान है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ ठीक है 72 टर्म्स फाइंड आउट करो इस GP का, तो ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। एनी डाउट? बेसिकली कितना होगा A इक्वल टू व्हाट, डेट इज हमारा हो गया ये 71। कोई डाउट? तो इसका मतलब कोई भी टर्म बोलेगा हम इजीली क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। मगर अब घूम जाओ, अब चीज़ों का रिवर्स कर दूँ। अभी हम आगे से जा रहे थे इधर की तरफ कि चलो हाँ 16 टर्म क्या होगा, मतलब हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते थे तो 16 तक जाते थे। अब उल्टा काम स्टार्ट करो, अब पीछे से स्टार्ट करो, इधर की तरफ मूव करना है। अब क्वेश्चन आएगा कि एंड टर्म से लास्ट से, ठीक है, लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या होगा हमारा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, या कह सकते हो वो बोलेगा 71 टर्म क्या होगा, या बोल सकता है ठीक है 10th टर्म क्या होगा, लास्ट से, लास्ट एंड से। इधर मैंने एंड इसलिए लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीक्वेंस। पीछे से बताना है, ठीक है। अभी तक ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा था, इसका मतलब आगे से था, मगर यहाँ पे स्पेसिफाई है कि पीछे से। जहाँ पे पीछे से लिखा है तो इसका मतलब पीछे से ही बताना है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब सिंपल ऐसा क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे स्पेसिफाई कि एंड से बताना है। इसको कैसे करेंगे, इसका लॉजिक समझो, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँगा, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। देखो सबसे पहले क्या करना, कोई भी सीक्वेंस दे रखा हो, चाहे वो AP की बात हो चाहे वो GP की बात हो, तो दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट को AP में इसलिए रोक के रखा था, ठीक है, ताकि मैं GP में कवर कर लूँगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम है, ठीक है। बस फार्मूले तो अलग है, AP का अलग फार्मूला लगता है, GP का अलग लगता है, मगर फॉर्मेट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। मान लो सबसे पहला हमारा काम है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। मान लो हमारे पास कोई GP गिवन है, ठीक है, हमने उसमें ये फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट कर लिया, n फाइंड आउट कर लिया कि कितने हैं, ओके। n अगर हम फाइंड आउट कर लिए तो हम लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी सीरीज़ में, चाहे वो AP की हो चाहे वो GP की हो, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। मान लेते हैं 40 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40, मतलब 1 से लेकर 40 तक जा रहा है, ओके। अब उन्होंने क्या बोला है कि पीछे से, ठीक है, एंड से फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो। उन्होंने क्या बोला, एंड से फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो। तब हमें क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें बोला गया है, जो हमारे पास है इस सीरीज़ का, ठीक है, और जो बोला, ठीक है, जो भी गिवन हमने निकाला और उनने जो बोला है, मतलब एंड से जितना बोला गया, उन्होंने क्या बोला, एंड से 5, तो हम इसमें क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे। क्लियर हुई बात। अगर वो बोलता है ठीक है एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, सीरीज़ में n, और बोलते हैं कि पीछे से 10, ठीक है, हमारा जो 10th पोजीशन वाला, ठीक है, टर्म होगा वो क्या होगा, तो हम इसमें क्या माइनस कर देंगे 10। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पीछे से नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इधर एक AP में 40, मैं बोल रहा हूँ पीछे से फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो, तो इसको मैं क्या करूँगा फिफ्थ से माइनस। अगर मैंने उसको बोला ठीक है 8 टर्म फाइंड आउट करो, ठीक है, एंड से जो 8 टर्म, जैसे यहाँ पे फिफ्थ बोला मैंने उसको 8 कर दिया, या 16 कर दिया, 9 कर दिया, चलो मैंने 9 कर दिया, ठीक है। तो कि बेसिकली हमारे पास कितना आ गया 35, और यहाँ पे बेसिकली कितना आ गया 31। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब क्या करना है, जितना भी उनने हमारे पहले निकाला पूरी सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जितना वो पीछे से बोलेगा उतने को हमें क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें एक स्टेप और करना है, डेट इज़ हमें एक ऐड भी कर देना है, इधर भी होगा ऐड, और जो ऐड होने पे जो हमारे पास आएगा हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर हो गया इतना, इतनी बात सिंपल होगी, समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि एक पूरी सीरीज़ में 40 नंबर ऑफ टर्म्स कितने 40 हैं, और पीछे से हमें बोला गया कि पीछे से कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, फिफ्थ टर्म। देखो पीछे से, देखो 1 2 3 4 5 5 हो गए, देखो 40
40 के बाद 39, 39 के बाद ठीक है 38, 38 के बाद व्हाट 37, 37 के बाद 36, काउंट करके देखो। ठीक है, बेसिकली कितना हो गया देखो 40, 39, 39 के बाद बेसिकली कितना हो गया 38, 38 के बाद कितना हो गया 37, 37 के बाद कितना हो गया ठीक है 36। पीछे से पाँचवें टर्म हमारा कौन सा बन रहा है 36 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो अगर भूल जाओ तो बाई चांस। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। अगर 20 निकलने तो पीछे से 20वां टर्म फाइंड आउट कर लो। लेकिन अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो क्या करोगे, अगर आसपास हुआ है 5 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ इवन 10 तक निकाल लोगे। मैं ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या, तो सीधा याद करना है उतना माइनस करके 1 जोड़ दो, कहानी खत्म। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा, अगर जैसे आप ये काम कंप्लीट करोगे, ठीक है क्या करोगे, ये काम कंप्लीट करोगे ये वाला, तो जो भी आंसर मिलेगा ठीक है वो हमें फाइंड आउट कर लेना है। बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पे 36 टर्म मिला। ठीक है, ये 36 टर्म है क्या, बिगनिंग से जो शुरू से जब हम फर्स्ट टर्म से काउंट करेंगे तो 36 प्लेस पे पहुँचेंगे, ये वो है, या पीछे से 5वां करेंगे तो वो। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से समझो, देखो nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है ये कैसे फाइंड आउट होगा, इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1 फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट से उन्होंने टर्म बोला होगा बेसिकली एक बार और समझ लो। ठीक है, क्योंकि लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम आगे की चीज़ें अगले लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, समझ लो। बेसिकली मैंने क्या बोला, एक सीक्वेंस में या एक सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40। तो बेसिकली n की वैल्यू मैंने क्या बोल दी 40 पुट कर दी। m क्या हो गया, m बेसिकली वो नंबर हो गए जो इन्हें जितने पीछे से पूछा गया। पीछे से कितना पूछा इनने 5, अगर ये पीछे से 10 पूछता तो 10, अगर लास्ट से एंड से अगर ये पूछता कितना, ठीक है 15 तो 15। तो बेसिकली हम m की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 5। अगर 10 का केस है ठीक है, जैसे 5 और इसमें प्लस कितना कर देंगे 1, तो जो भी हमारे पास आए वो कितना आ गया 36। ठीक है, टर्म 36 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, जो शुरू से बिगनिंग का 36 टर्म होगा उस बिहाफ पे हमें क्या करना है निकालना है। अब ये कैसे निकल जाएगा ER 35। तो हमें कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म पता होगा तो हम इजीली क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। दिक्कत तो ये फार्मूला उतार लो, ये मेन है। ओके ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, बेसिकली बोल रहा है कि एक सीक्वेंस है 2 6 18 एंड लास्ट कितना गया है 3 9 3 6 6। तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है Tn दे रखा है, Tn इक्वल टू कितना 3 9 3 6 6। Tn का फार्मूला क्या लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब Tn या An। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इसका फार्मूला हो गया ARn-1 इक्वल टू 3 9 3 6 6। ओके, तो A की वैल्यू बेसिकली कितनी होगी 2 और R की वैल्यू कितनी होगी 6 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 3 n-1 इक्वल टू 3 9 3 6 6। ओके, इस 2 को एकदम डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19683। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका हम क्या कर लेंगे 19683। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम बेसिकली ये कर लेते हैं, इसको 3 की पावर में लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम डिवीज़न करके 3 की ठीक है जितनी भी पावर बनेगी उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आएगा n की वैल्यू आएगी। n की जो भी वैल्यू आएगी ठीक है, उस वैल्यू में हमें क्या करना है 5 माइनस करना है और फिर 1 प्लस कर देना है। उतना टर्म बिगनिंग से निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करके देखना।
ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो करके देखना, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना ठीक है, उतार लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन मतलब आखिरी कॉन्सेप्ट। उसके बाद ठीक है हमारा ठीक है जीपी का जनरल टर्म का सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखो वीडियो बहुत ठीक है जो बनाई जा रही है, लेक्चर इसलिए लंबे करे जा रहे हैं ताकि सही से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए और शॉर्ट टाइम में क्लियर हो जाए। ठीक है, शॉर्ट टाइम में क्लियर हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही यहीं पे रोक देते हैं। ओके, तो देखो अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह की दिक्कत हो, ठीक है, कमेंट करना, बिल्कुल सॉल्व होगा। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करा जाएगा, कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, इवन आपको कोई क्वेश्चन हो, आप उसकी स्क्रीनशॉट ठीक है भेजकर मैं आपको ठीक है नेक्स्ट वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा, आप उस पर सेंड कर देना। ठीक है, और उसकी तुरंत आपको ठीक है, मान लो अगर आपने आज कराएं तो हो सकता है 2 दिन के अंदर आपको उसकी ठीक है वीडियो में शुरुआत हम उसी डाउट से करेंगे। ठीक है, कोई भी भेजेगा हम उसी प्रॉब्लम से उसका ठीक है स्टार्टिंग करेंगे। ओके, अगर आपका हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और ठीक है वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, और देखो अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये टाइम पढ़ने का है। ये 2 साल अच्छे से मेहनत कर लोगे ना और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। अपार्ट फ्रॉम बोर्ड में अच्छा स्कोर करना मैंडेटरी है, लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम में अगर आप पीसीबी पढ़ रहे हो, आप पीसीएम वाले लोग हो, ठीक है, तो बेसिकली क्या करो, अपना एकदम मजबूत कर लो मैथ्स कि हाँ कि कुछ भी क्वेश्चन आए मैं कर लूँगा। इसके लिए क्या है कि आपको बस थोड़ा सा बोर्ड से अलग होकर क्या करना होगा, क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। दिक्कतें आएंगी मगर आज से थोड़ा सा करोगे ना प्रैक्टिस तो काफ़ी सारे आपको रिजल्ट देकर जा सकती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, हम आगे आने वाले टाइम पे और मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे और टफ क्वेश्चन करेंगे और वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, आज मैं आपको कुछ एट द एंड में कुछ मैं आपको क्वेश्चन देके जाऊँगा एपी के एंड में, इसी वीडियो के एंड में। ठीक है, जीपी के होमवर्क, एपी के होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करना। अगर कोई डाउट हो तो मैंने आपको बोला ही है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ठीक है आपको ईमेल दूंगा, आप उस पर उसको लिख कमेंट में ही बता देना कि ये ठीक है यही था, वरना आप ईमेल भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हैव अ गुड लाइफ अहेड, थैंक यू एवरीवन।